नमस्कार। आज हम नोबेल प्राइज़ 2021 पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम नोबेल प्राइज़ के साथ साथ ठीक है ना उसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ भी देखेंगे। ये पार्ट 1 है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है वो विश्व के सबसे सम्मानित पुरस्कार हैं और दो थे। ये पहले आरंभ में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 3 जो है वो विज्ञान क्षेत्र, ठीक है, भौतिक, रसायन और चिकित्सा। 3 साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। सो ऐसे 6 क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है डायनामाइट के आविष्कारक, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र 1969 से जो है वो अर्थशास्त्र का पुरस्कार आरंभ हुआ। ठीक है। नोबेल पुरस्कार के साथ 11.18 लाख डॉलर यानी करीबन 8 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि, ठीक है, प्रत्येक विजेता को दी जाती है। जिसमें 24 कैरेट सोने की परत से बना 175 ग्राम वजन का पदक दिया जाता है। ठीक है। शांति का पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अन्य पुरस्कार जो है, ठीक है ना, वो स्टॉकहोम से दिया जाता है। तो शांति के पुरस्कार कहाँ से? ओस्लो से, अन्य स्टॉकहोम से। एक बार में अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। सबसे अधिक बार किसी को मिला है 3 बार, तो रेड क्रॉस को मिला है। ठीक है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1940 और 1942 में पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं दिया जा सके। 1974 से नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत जो है अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है। मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। ठीक है। उनके नाम यहाँ लिखे हैं। एरिक एक्सेल कार्डफ्रेड को 1931 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे जिनका निधन हो गया एक हवाई दुर्घटना में, डैग हैमरशोल्ड को 1961 में मरणोपरांत एक पुरस्कार दिए गए, लेकिन 1974 से इन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है। सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो लॉरेंस बेग हैं, ये पुरुष हैं। सबसे कम उम्र में 25 साल में इनको मिल गया था। और महिला में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष में। तो मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में जो है ये पुरस्कार जो है, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है, शांति का पुरस्कार था। ठीक है। चलिए, तो मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तानी नागरिक थी और कैलाश सत्यार्थी थे जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें 2014 में दिया गया था। फिर सबसे अधिक उम्र में आर्थर अस्किन को 2018 में ये पुरस्कार भौतिक के लिए दिया गया था। तो आर्थर अस्किन 96 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 2021 के नोबेल पुरस्कारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा यह घोषणा की गई है कि जर्मनी के वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, ये जर्मन के हैं, और यूनाइटेड किंगडम के डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ठीक है, इन दोनों को ये रसायन का पुरस्कार दिया गया। एसिमेटिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए, ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। इसका काम क्या है? इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने छोटे कार्बनिक अणुओं को और एक ही अमीनो एसिड द्वारा विकसित उत्प्रेरण की यह नई तकनीक नए अणुओं को विकसित करने का एक कुशल, सटीक, सस्ता और तेज और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। ठीक है ना। एक ही अमीनो एसिड द्वारा विकसित उत्प्रेरण की यह एक नई तकनीक जो कि सस्ती है, सटीक है और तेज है, इस पर काम किया है और इसके लिए इनको, ठीक है, 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक। चलिए, तो इसके लिए कोड हम ऐसे याद कर सकते हैं, BM ऐसे याद कर लीजिए। BM मतलब बैंक मैनेजर होता है ना, तो B से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट और M से हो जाएगा मैकमिलन। एक ट्रिक होता है, ठीक है ना, क्या हमें आपको याद रहे, ठीक है, कि BM को जो है 2021 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। B से बेंजामिन लिस्ट और M से, ठीक है, मैकमिलन, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। यह पुरस्कार का आधा हिस्सा जापान के जलवायु वैज्ञानिक इस्क्यूरो मनाबे और जर्मनी के क्लास हेसलमैन, ठीक है, मतलब 50% में से इन दोनों को मिलेगा, तथा शेष जो आधा हिस्सा है वो रोम के जलवायु वैज्ञानिक जियोर्जियो पारसी, ठीक है ना, ये लिखा है जियोर्जियो पारसी को दिया जाएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार को जटिल भौतिकी प्रणाली की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए, ठीक है, जटिल भौतिकी प्रणाली में, ठीक है, हमारी समझ की, ठीक, जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर मनाबे और हेजलमैन ने पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए पुरस्कार जीता, जबकि प्रोफेसर पारसी ने परमाणुओं से ग्रहों के मापदंडों तथा भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए पुरस्कार जीता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और उस पर काम करने के लिए पारसी, ठीक है, प्रोफेसर मनाबे और हेसलमैन और परमाणु ग्रहों से के मापदंडों के संदर्भ में जो पुरस्कार है, ठीक है, वो प्रोफेसर पारसी को दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है इसको कि एक स्क्रू है जिसको हेजलमैन जो है वो पेचकस से कस रहे हैं और उसके बाद उसको पर्स में रख रहे हैं, है ना। ये याद करने का तरीका है कि स्क्रू कौन खोल रहे हैं, हेजलमैन, और कहाँ रख रहे हैं, पर्स में। तो स्क्रू से स्क्रू मनाबे, ठीक है, हेजलमैन से जर्मनी के क्लास हेजलमैन और जियोर्जियो पारसी, पर्स से पारसी, ठीक है। चलिए, 1901 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद पहली बार जलवायु वैज्ञानिकों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो 3 लोगों को मिला है, आधा हिस्सा 2 लोगों को और शेष आधा हिस्सा जियोर्जियो पारसी को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा का पुरस्कार, ठीक है, 2021। यह पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा घोषणा की गई कि अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस, ठीक है, ये लिखा है डेविड जूलियस, और आडेम पटपटाउटियन, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, को तापमान स्पर्श में की अपनी खोज के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ पर पानी डाला जाए तो ठंडा पानी आपको महसूस होता है, उसे तुरंत बाद गर्म डाला जाए तो आपका जो सेंसर सिस्टम है उसे जान जाता है, ठीक है। इसी के लिए ये चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है, तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया। इनका काम मोटोसेशंस पर केंद्रित था, जो कि विशेष अंगों जैसे कि आँख, कान, नाक, मतलब सेंसर जो नर्वस सिस्टम है हमारा, आँख, कान, नाक और त्वचा की क्रमशः देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब याद रखने के लिए याद रखिएगा, एक नर्स है, नर्स इसलिए जुड़ा है कि चिकित्सा का पुरस्कार है, ठीक है। कौन, जूलियस, और ये क्या करते हैं, पटपट करते हैं, ठीक है। तो याद रखें, नर्स से क्या याद रखेंगे, चिकित्सा का पुरस्कार है। जूलियस से क्या याद रखना है, ठीक है, डेविड जूलियस, और पट से क्या याद रखना है, आडेम पटपटाउटियन, ठीक है, को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 पुरस्कार आज हम इतना ही करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 में कल इसके सेकंड उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।